शहर की इस चकाचौंध में भी मेरे दादाजी की उस पुरानी किताब ने मुझे बेचैन कर दिया था। श्यामवन, एक ऐसा गांव जहां अतीत अभी भी जिंदा है। जब मैं गांव पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे वक्त की रफ्तार यहां थम सी गई है। धूल भरी सड़कें और वो पुरानी हवेली, सब कुछ रहस्यमयी था। दादू ने कहा था, आरव, यहाँ की हवाओं में कुछ बातें चलती हैं। उन्होंने एक पुराना संदूक खोला जिसमें गांव की मिट्टी और पुरानी यादें दबी थीं। चौपाल पर कहानियां थीं, नदी के भीतर लुप्त होते लोग और वो नीली आवाज जो सिर्फ रात में सुनाई देती थी। मीरा को शक था कि ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं। आधी रात को जब मैं मंदिर की ओर गया तो हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। एक हल्की सी घंटी बजी, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। हमें एक पन्ना मिला जिसमें वही प्रतीक था जो मंदिर की दीवार पर खुदा था। ये किसी शिलालेख से भी पुराना लग रहा था। पुजारी की मदद से हम उस बंद तहखाने तक पहुंचे। वहां की हवा में सालों पुरानी मिट्टी और राजों की गंध थी। उस रात मुझे एक सपना आया, एक लड़की जो मिट्टी में खो रही थी। गांव में अचानक डर और उदासी की लहर फैल गई। पुराने रिकॉर्ड्स ने एक खौफनाक सच बताया। गांव ने कभी महामारी से बचने के लिए एक समझौता किया था, एक ऐसा बलिदान जो शायद आज भी जारी था। गांव बंट गया था। कुछ लोग परंपरा को जिंदा रखना चाहते थे तो कुछ इस खौफ से आजाद होना चाहते थे। तनाव अपने चरम पर था। पुजारी ने कहा, सच एक नदी की तरह है, अगर सही तरह से पार नहीं किया तो बहाव आपको ले डूबेगा। मुझे अपना रास्ता चुनना था। सच्चाई तो मिट्टी में दबी थी, एक प्राचीन धातु जो पानी को जहरीला बना रही थी, जिसकी वजह से लोगों को मतिभ्रम हो रहा था। भूत नहीं, ये विज्ञान था। जब झड़ साफ हुआ तो गांव की रूह भी बदल गई। डर की जगह अब समझ ने ले ली थी। दादू के चेहरे पर आज एक सुकून वाली मुस्कान थी। शायद सब कुछ कभी ठीक नहीं होता, पर हम समझकर जीना सीख जाते हैं। रहस्यों का गांव अब यादों का गांव बन गया था।